ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो अब हम 35वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहाँ पर श्री सूत जी और भरद्वाज जी के मध्य में बहुत सुंदर संवाद हो रहा है। और उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय जी और सहस्त्रनीक राजा के मध्य में बहुत सुंदर संवाद हो रहा है। तभी वह राजा सहस्त्रनीक कहते हैं कि अहो, आपने श्री विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत से बड़े फल का वर्णन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, हे मार्कंडेय जी, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते वे अवश्य ही महानिद्रा में सोए हुए हैं। मैंने आपकी कृपा से भगवान नरसिंह के पूजन का यह क्रम सुना है। अब मैं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। आप कृपा करके लक्ष्य होम तथा कोटि होम का फल बताइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नृप, पूर्व काल में इसी विषय को बृहस्पति जी ने शौनक ऋषि से पूछा था। इसके उत्तर में उनसे शौनक जी ने जो कुछ बताया है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुखपूर्वक बैठे हुए शौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। बृहस्पति जी बोले, हे विप्रेंद्र, लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताइए और होम कर्म की विधि भी वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी बोले, हे नृपवर, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर शौनक जी ने लक्ष्य होम आदि की विधि का यथावत वर्णन आरंभ किया। श्री शौनक जी बोले, हे देव पुरोहित, मैं लक्ष्य होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त भूमि का उत्तम लक्षण संस्कार इस प्रकार हैं। जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हुई हो, बराबर हो और चिकनी हो, ये सभी बातें हो तो परम उत्तम भूमि है। सभी बातें न संगठित हो तो पूर्व पूर्व की भूमि उत्तम कही गई है। अर्थात चिकनी की अपेक्षा बराबर भूमि अच्छी है और उससे भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम है। ऐसी उत्तम भूमि को उरु कमर पर्यंत खोदकर उसका विशेष रूप से गंगा जल एवं पंचगव्य आदि छिड़काव करके शोधन करें और कुंड के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी तथा गोबर डालकर लिपाएं। कुंड सब ओर से 1 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। यही कुंड का लक्षण है। 1 हाथ का सूत लेकर उससे माप करके चारों ओर से बराबर और चौकोर कुंड बनाना चाहिए। कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनाएं। उसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की ही हो और वह सूत से परिवेष्टित हो। इसके बाद यजमान को चाहिए कि वह ब्राह्मणोचित कर्म का पालन करने वाले वेदवेता ब्राह्मण को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करें। यजमान और उन ब्राह्मणों को 3 रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यजमान 1 दिन और 1 रात्रि उपवास करके 10,000 गायत्री मंत्र का जप करें। हवन आरंभ होने के दिन विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर गंध, पुष्प और माला धारण करके पवित्र, संतुष्ट और जितेंद्रिय होकर
भोजन किए बिना ही कुश के बने हुए आसन पर एकाग्रचित होकर बैठें। तदंतर वे यत्नपूर्वक निरालस्य भाव से हवन आरंभ करें। पहले ग्रह सूत्रोक्त विधि से भूमि पर कुशों से रेखा करके उसे सींचें और वहां यत्न से अग्नि स्थापना करें। फिर उस अग्नि में हवनी पदार्थों का होम करें। सर्वप्रथम आगार और आज्य भाग ये 2 होम करने चाहिए। विद्वान पुरुष जो चावल और तिल एवं धृत आदि से मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्र द्वारा अंत में स्वाहा के उच्चारण पूर्वक एकाग्रचित होकर हवन करें। गायत्री छंदों की माता और ब्रह्म वेद की योनि रूप से प्रतिष्ठित हैं। उसके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार गायत्री का विनियोग बताया गया है। केवल गायत्री से हवन कर लेने के पश्चात भू भूर्वः स्वः इन 3 व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र के केवल तिल का हवन करें। जब तक हवन की संख्या 1 लाख या 1 करोड़ न हो जाए तब तक भगवान विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए और जब तक हवन करें तब तक यजमान को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक दीनों और अनाथों को भोजन देवें। हवन समाप्त होने पर ऋत्विजों को श्रद्धा पूर्वक लोभ त्याग करके यथोचित दक्षिणा देवें। तत्पश्चात प्रथम स्थापित किए हुए शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाले सभी मनुष्यों विशेषतः रोगियों को अभिषेक करें। हे महाभाग, इस प्रकार विधिवत होम का अनुष्ठान करने पर पूर्व गांव, नगर, जनपद, प्रांत और समस्त राष्ट्र की सारी बाधाओं को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे नृपनंदन, इस प्रकार शौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र में शुभ शांति प्रदान करने वाला है, मैंने तुम्हें बताया है। यदि ब्राह्मणों द्वारा यह पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में, घर में अथवा पुर के बाहर प्रश्न पूर्वक कराई जाए तो वहां भी मनुष्यों को, गोओं को और अनुचरों सहित राजा को पूर्णतया शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी और उन सहस्त्रनिक राजा के बीच में यह मधुर संवाद हुआ और इसी मधुर संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 35वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे लक्ष्य होम विधिर्नाम 35 अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।